एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद भी मार्वल का फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है क्योंकि आज हमारे पास रिपोर्ट आई है मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग 9 मूवीज की जिनके ऊपर मार्वल चुपके चुपके काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मार्वल का पीक होंगी, बट नहीं मेरे भाइयों, इन मूवीज के बाद भी ये पीक चलता रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कौन सी मूवीज हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिलने वाला है, बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के साथ। एंड शायद यहाँ पर आप थोड़ी से डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि मार्वल इनसाइडर एलेक्स पेरिस के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को मार्वल ने फिलहाल होल्ड पे रखा हुआ है। एंड दिस इज क्रेजी बिकॉज ओरिजिनली डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी कैंग डायनेस्टी से पहले आने वाली थी, जिस टाइम पर स्ट्रेंज मल्टीवर्स सागा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। लेकिन फिर डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और सारे प्लान्स को चेंज करना पड़ा। जो स्टोरी कैंग डायनेस्टी से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में बताई जाने वाली थी, अब वो स्टोरी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में कंबाइन करके दिखाई जाएगी। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज अब भी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड मैं सीक्रेट वॉर्स के बाद उसकी थर्ड मूवी एमसीयू में देखना चाहता हूँ। नाउ अगली मूवी का आप सब तालियों से स्वागत कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी प्रेजेंट यू स्पाइडरमैन 5। जी हाँ दोस्तों, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 5 के ऊपर मार्वल स्टूडियोज ने काम शुरू कर दिया है। टॉम हॉलैंड का मार्वल एंड सोनी के साथ 6 स्पाइडरमैन मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है और इसी मंथ उनकी 4th मूवी ब्रांड न्यू डे रिलीज भी होने वाली है। बट लगता है कि मार्वल स्पाइडरमैन 5 और 6 में भी ज्यादा डिले नहीं करना चाहता। शायद 5th मूवी में हमें फाइनली स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिल जाए। कई सारी थ्योरीज का ये मानना है कि वेनम ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाला है, जहाँ पर मूवी के एंड में वो पीटर को रिवाइव करेगा और हम सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन को उसके इस ब्लैक वेनम सिम्बियोट सूट में देखेंगे। हालांकि मैं चाहता हूँ कि ये एक प्रॉपर सोलो मूवी स्पाइडी वर्सेस वेनम के ऊपर डेडिकेटेड होनी चाहिए एंड हो सकता है कि वो मूवी स्पाइडरमैन 5 हो, क्योंकि रिसेंटली टॉम हॉलैंड ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो फ्यूचर में वेनम के साथ फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि हमें स्पाइडरमैन 5 में क्या देखने को मिलना चाहिए? क्या यहाँ वेनम अपीयर हो सकता है? कमेंट करके बताइए। गाइस, हमारी अगली मूवी है एवेंजर्स की न्यू मूवी। डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने इन 2 एवेंजर्स मूवी के अलावा थर्ड एवेंजर्स मूवी के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है एंड रूमर्स के माने तो ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 भी हो सकता है और मे बी सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा में वो न्यू यूनिवर्स में इस न्यू एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट करने वाले होंगे। बिकॉज रूसोस को पता है कि एवेंजर्स की मूवीज को कैसे हैंडल करना है, तो रूसोस यहाँ पर एक न्यू टीम के साथ एक फ्रेश शुरुआत कर सकते हैं। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 है या फिर ये म्यूटेंट सागा के न्यू यूनिवर्स में एक न्यू एवेंजर्स मूवी होगी? बात हो रही है एवेंजर्स की, तो मार्वल स्टूडियोज ने हमारे न्यू एवेंजर्स एके थंडरबोल्ट्स के सीक्वल के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है एंड व्हाई नॉट। थंडरबोल्ट्स फैंस को बहुत पसंद आई थी एंड क्योंकि हमने सुना है कि बुलसाई भी थंडरबोल्ट्स को ज्वाइन करने वाला है, तो यहाँ पर कुछ और मिसफिट डार्क कैरेक्टर्स को ऐड किया जाएगा, तो ये अगेन एक कमाल का सीक्वल हो सकती है। किसने सोचा था कि हमें बकी, रेड गार्डियन, जॉन वॉकर, येलेना बेलोवा, गोस्ट और सेंट्री जैसे कैरेक्टर्स एक टीम में देखने को मिलेंगे, बट स्टिल ये एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड टीम बन गई। इसका सीक्वल और भी ज्यादा धमाकेदार होगा। हमारी नेक्स्ट मूवी है शैंग-ची 2। मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन ने भी ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि मूवी के ऊपर काम चल रहा है एंड आई होप कि ये हमें जल्दी देखने को मिल जाए बिकॉज शैंग-ची 1 फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ये उन कैरेक्टर्स में से एक है जो सीक्वल डिजर्व करता है। फैंस सालों से इस मूवी का वेट कर रहे हैं एंड होपफुली म्यूटेंट सागा में हमें शैंग-ची 2 देखने को मिलने वाली है। गाइस, हमारी नेक्स्ट मूवी है ब्लैक पैंथर 3 एंड इससे रिलेटेड कई सारी न्यू डिटेल्स भी हमें सुनने को मिली हैं। ऑफिशियली मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मूवी में डेंजल वॉशिंगटन भी होने वाले हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू में यह खुद कंफर्म कर दिया है कि वो ब्लैक पैंथर 3 में काम कर रहे हैं। हमने सुना था कि ब्लैक पैंथर का कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट एमसीयू का न्यू ब्लैक पैंथर होगा, बट इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टिचाला 2 ही अपने फादर के थ्रोन पर बैठेगा और अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। यहाँ हमें टिचाला के बेटे टिचाला 2 की कमिंग ऑफ एज स्टोरी दिखाई जाएगी कि उसके लिए ब्लैक पैंथर का ये टाइटल एंड लेगेसी क्या मायने रखती है। मतलब इस मूवी में हम टिचाला 2 की जर्नी को देखेंगे, उसे बड़ा होते हुए देखेंगे, सारी चीजों को समझते हुए देखेंगे। हालांकि उसकी मदर नाकिया ये नहीं चाहेगी कि टिचाला 2 हमारा न्यू ब्लैक पैंथर बने। तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है एंड मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। रायन कुगलर इसे पुल ऑफ कर सकते हैं। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर ब्लैक पैंथर 3?
वैसे रिपोर्ट में बताया गया है कि रायन कुगलर चाहते हैं कि वो इस मूवी में म्यूटेंट्स और एंसेस्ट्रल प्लेन के साथ कुछ सुपरनैचुरल कनेक्शंस को भी इंक्लूड करें। ऑब्वियसली क्योंकि ब्लैक पैंथर 3 म्यूटेंट सागा में आने वाली है, तो यहाँ पर हम कुछ म्यूटेंट्स को भी अपीयर होते हुए देख सकते हैं। बात हो रही है म्यूटेंट्स की, तो ऑब्वियसली हमारी नेक्स्ट मूवी है एक्स-मैन, म्यूटेंट सागा की लीडिंग मूवी, बिकॉज अब एक्स-मैन का एरा शुरू हो चुका है। एवेंजर्स के साथ एमसीयू की शुरुआत हुई थी, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे, बट नाउ एमसीयू में म्यूटेंट्स राज करेंगे एंड वी यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम लाइक दिस। एक्स-मैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, सारे कैरेक्टर्स एक साथ एक सिंगल यूनिवर्स में नजर आएंगे। बट गाइस, इन एक्स-मैन मूवीज में हमारे ओजी एक्टर्स वापस नहीं आएंगे। इन न्यू मूवीज के लिए न्यू एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। कास्टिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं और जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में सुना है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे है, तो शायद सीक्रेट वॉर्स के बाद हमारे एमसीयू की मेन जीन ग्रे भी सेडी सिंह रहेंगी। एंड हमारी नेक्स्ट दो मूवीज हैं ब्लेड एंड मिडनाइट सन्स। ये एमसीयू की एक्चुअल सुपरनैचुरल साइड है। ब्लेड, मून नाइट, ब्लैक नाइट, घोस्ट राइडर एक्चुअल गैंगस्टर कैरेक्टर्स। ओरिजिनल प्लान ये था कि एमसीयू में ब्लेड इन सारे कैरेक्टर्स को निक फ्यूरी की तरह अपनी टीम में इंक्लूड करेगा, जिसका नाम होगा मिडनाइट सन्स। इसकी शुरुआत इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हो चुकी थी, जहां पर डेन विटमैन अपनी ब्लैक नाइट की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और हम यहां पर ब्लेड की आवाज भी सुनते हैं। नाउ फिलहाल ये कैरेक्टर्स कहां पर हैं किसी को नहीं पता, बट हो सकता है कि ब्लेड एंड मिडनाइट सन्स जो पहले दो अलग अलग मूवीज होने वाली थी, उन्हें अब एक ही मूवी में कंबाइन कर दिया जाए। हमने सुना है कि घोस्ट राइडर हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाला है, शायद मून नाइट भी यहाँ पर अपीयर हो, तो इन सारे कैरेक्टर्स को धीरे धीरे करके एमसीयू में पुट किया जाएगा एंड देन हमें मिडनाइट सन्स मूवी एमसीयू में देखने को मिल सकती है। ब्लेड इस टीम का फाउंडर होगा, तो पहले उसका एमसीयू में अपीयर होना जरूरी है एंड हम जानते हैं कि ब्लेड मूवी ऑलरेडी कितनी बार डिले हो चुकी है। होपफुली म्यूटेंट सागा में ऐसा ना हो और हमें जल्दी ये मूवी देखने को मिल जाए। इनके अलावा गाइस, हमने थॉर 5 के रूमर्स भी कुछ टाइम पहले सुने थे। हमने सुना था कि थॉर 5 के लिए न्यू डायरेक्टर को हायर किया गया है। केविन फाइगी ने कहा था कि क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर कहीं नहीं जाने वाला। सीक्रेट वॉर्स के बाद भी वो एमसीयू में कंटिन्यू करेगा। हालांकि इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हमें सुनने को नहीं मिली है, बट आई एम रियली पॉजिटिव कि हमें म्यूटेंट सागा में थॉर की 5th मूवी भी देखने को मिल जाएगी। जिस तरह से थॉर लव एंड थंडर के एंड में हरक्यूलिस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अगर मार्वल इसी रूट में जाता है तो ये काफी एक्साइटिंग मूवी हो सकती है और मे बी कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी हमें यहाँ पर देखने को मिले। वेल, जो भी हो, हमें थॉर 5 चाहिए। इसी तरह से हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के सीक्वल के बारे में भी न्यूज सुनी थी, बट फिलहाल मार्वल का इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। ऑल्दो म्यूटेंट सागा में एक्स-मैन के साथ साथ फैंटास्टिक फोर के ऊपर भी काफी अच्छा फोकस रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये सीक्वल भी हमें म्यूटेंट सागा में देखने को मिलने वाला है। फैंटास्टिक फोर फ्यूचर फाउंडेशन टाइप मूवीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जहाँ पर स्पाइडी भी इस टीम का पार्ट होगा, बिकॉज कॉमिक्स में स्पाइडी का फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ अच्छा कनेक्शन रहा है। अब क्योंकि सारे कैरेक्टर्स एक साथ एक यूनिवर्स में आने वाली हैं, तो ये मूवीज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होंगी। गाइज, आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके बताइए। और पर्सनली आप कौन सी मूवी म्यूटेंट सागा में देखना पसंद करेंगे, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।